A very good morning dear student. Today we will discuss a new topic, that is fuel and combustion. फ्यूल एंड कम्बशन का इम्पोर्टेंस हमको बहुत अच्छे तरीके से पता है. हमने बहुत सारे फ्यूल को यूज़ होते हुए देखा है, लाइक वुड, कोल, कोक, पेट्रोल, डीजल, देन केरोसिन ऑयल और डिफरेंट टाइप्स के गैसियस जो कूल गैस होती है, ये सब चीज़ों का यूज़ हमने एज ए फ्यूल देखा हुआ है करते हुए. और इनमें चेंजेस क्या क्या हैं, बहुत सारे हर एक फ्यूल के जो भी हीट लिबरेशन, जो इसको अपन कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं, हीट लिबरेशन अमाउंट, कैलोरीफिक वैल्यू उसकी डिफरेंट होती है. उसके जो कॉम्पोजिशन होता है वो बिल्कुल अलग होता है. और उसमें जो इस तरीके के अलग अलग नेचर के कारण हम अलग अलग फ्यूल को अलग तरीके से यूज़ करते हैं. तो फ्यूल हमारे सॉलिड भी होते हैं, फ्यूल लिक्विड भी होते हैं, फ्यूल गैसियस स्टेट में भी होते हैं. आपने वुड को भी जलते हुए देखा होगा और यूरेनियम को भी जलते हुए देखा होगा. आपने देखा है कि हम जब वुड को जलाते हैं तो वो इंटेंसिटी नहीं मिलती, वो उतनी कैलोरीफिक वैल्यू नहीं मिलती, उसमें ऐश निकलता है, तो हमको बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम भी होता है. और यूरेनियम को हम जलाएंगे तो यूरेनियम का इतना छोटा सा अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा हीट को लिबरेट करता है. तो इस तरीके के जो चेंजेस हैं उनके कैलोरीफिक वैल्यू के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट टाइप का क्लासिफिकेशन फ्यूल का डिस्कस करेंगे, उनके फंक्शंस और उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. उसके पहले हम फ्यूल की डेफिनेशन देखते हैं. अ फ्यूल कैन बी डिफाइंड एज एनी कंबस्टिबल सब्सटेंस which during combustion gives large amount of heat, जो बहुत सारी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो लिबरेट करे, हमको दे. कब करेगा, जब वो कंबशन होगा, जब वो जलेगा, तभी उसमें से जो है यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है. तो उसको हम बोलते हैं फ्यूल. अब फ्यूल का यदि हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो वैसे देखा जाए तो कई तरीके का क्लासिफिकेशन हमको देखने को मिलता है. हम ओरिजिन के अकॉर्डिंग, जो नेचुरल है या आर्टिफिशियल है उसके अकॉर्डिंग, या उसकी फिज़िकल स्टेट के अकॉर्डिंग भी हम उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं. तो जैसे अब हम सबसे पहले अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देखें तो इट इज़ क्लासीफाइड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट इज़ नेचुरल फ्यूल एंड सेकंड इज़ आर्टिफिशियल फ्यूल. नेचुरल मीन्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर. तो जो नेचर से मिल रहा है उसको हम नेचुरल फ्यूल बोलेंगे. जैसे वुड क्या है, हमको नेचर से ही मिलता है. कोल हमको नेचर में ही मिलता है. यूरेनियम नेचर में ही मिलता है. और आर्टिफिशियल मीन्स विच आर डेराइव्ड फ्रॉम द नेचुरल फ्यूल. नेचुरल फ्यूल से हम उसको डेराइव कर सकते हैं. जैसे कोक जो होता है, इसको हम कहाँ से मिलता है, कोल से हम कोक बनाते हैं. इसके बाद जैसे पेट्रोल है. अब पेट्रोल हमको कहाँ से मिला, कि जो भी हमारा पेट्रोलियम ऑयल है, जो क्रूड ऑयल है, उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हम पेट्रोल निकालते हैं, हम डीजल निकालते हैं, हम केरोसिन ऑयल निकालते हैं. तो ये जो जितनी भी चीज़ें जो हम डराइव करते हैं दे आर आर्टिफिशियल फ्यूल. इसके बाद इसका हम क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट. एंड नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल, उसमें हम सबसे पहले फिज़िकल स्टेट के अकॉर्डिंग इसको हम 3 टाइप से क्लासीफाई किया हुआ है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल. अब सॉलिड में फिर हमने इसको फर्दर 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया है. प्राइमरी मीन्स नेचुरल एंड सेकेंडरी मीन्स आर्टिफिशियल. तो जो नेचुरल सॉलिड में एग्जाम्पल हम ले सकते हैं वुड या कोल. वुड एंड कोल कैसे हो गए, प्राइमरी या नेचुरल सॉलिड फ्यूल हो गए. सेकेंडरी मीन्स जिसको हम डिराइव कर सकते हैं. तो डिराइव में भी सॉलिड में यदि हम देखें तो क्या आ जाएगा, कोक. तो कोक जो है वो किससे बनता है, कोल से बनता है, तो ये डिराइव हो सकता है. फिर सेकेंड लिक्विड स्टेट की बात करें तो जो क्रूड ऑयल जो होता है उसको हम लेंगे प्राइमरी फ्यूल, मतलब नेचुरल क्रूड ऑयल, तो जो कच्चा तेल जिसको हम बोलते हैं. और जब सेकेंडरी मतलब उसको जब ड्राइव करते हैं तो उससे हम निकालते हैं पेट्रोल जो कि एक फ्यूल है, डीजल जो कि एक फ्यूल है,
केरोसिन ऑयल जो कि एक फ्यूल है। फिर गैसियस में यदि हम बात करें तो इसमें नेचुरल गैस जो होती है वो हमारी यहाँ पर प्राइमरी है, बट इसको भी हम और ज़्यादा इसमें निकाल के जैसे हम बना सकते हैं कोल गैस बना सकते हैं, या फिर हम वाटर गैस बना सकते हैं, या फिर हम बायोमास गैस बना सकते हैं, बायोगैस बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरीके से अलग अलग टाइप के हम यहाँ पर फ्यूल बना सकते हैं। एंड नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल, जो भी हमारे अच्छे फ्यूल होते हैं उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, तो उनके ऊपर हम देखते हैं, उनकी कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट है हाई सूटेबिलिटी। हाई सूटेबिलिटी का मतलब ये है कि जिस भी ऑपरेशन के लिए हम वो फ्यूल को यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर सूटेबल होना चाहिए। जैसे कुकिंग है तो कुकिंग के लिए एलपीजी या वुड या कोल जो भी होता है वो हम कोयला जो हम यूज़ करते हैं वो सफिशिएंट होता है फॉर कुकिंग। बट यदि हमको ब्लास्ट फर्नेस में कहीं कोई चीज़ करना है तो फिर उसके लिए हमको कुछ अलग तरीके का उतना टेम्परेचर रेस कर सकें वैसा हमको फ्यूल चाहिए होता है। तो ये अलग अलग पर्पस के हिसाब से हमको चाहिए। यदि हमको न्यूक्लियर फिज़न या फ्यूज़न वाला काम करना है या तो इस तरीके के उसके लिए जब हम फिज़न करेंगे तो यूरेनियम की ही नीड होगी हमको। तो इस तरीके से अलग अलग जो भी हमको नीड होती है उसके अकॉर्डिंग फ्यूल हमको चाहिए पड़ता, तो वो सूटेबिलिटी उसमें होना चाहिए। फिर सेकंड इज हाई कैलोरीफिक वैल्यू। अब कैलोरीफिक वैल्यू का बहुत इम्पोर्टेंट है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है फ्यूल में, क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू पर ही फ्यूल की सूटेबिलिटी, उसका सिलेक्शन सारा कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो यदि हम कैलोरीफिक वैल्यू को बोले तो हम क्या बोलेंगे कि अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड बाय द यूनिट मास ऑफ द फ्यूल। किसी भी कोई भी फ्यूल ले लें उसका एक यूनिट मास ले लें, उससे कितनी हीट लिबरेट होती है, कितनी अमाउंट लिबरेट होती है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो हम यदि मान लीजिए कि हमारा बहुत सारा फ्यूल है और उससे हीट थोड़ी सी निकल रही है तो हम ये बोलेंगे कि उसकी कैलोरी की वैल्यू कम है। और यदि एकदम थोड़ा सा अमाउंट है और हीट बहुत ज़्यादा निकल रही मतलब उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, वो अच्छा फ्यूल माना जाता। तो कम से कम उसमें वेस्टेज निकले, कम से कम उसमें जैसे ऐश निकलता है वुड को जलाने पर, या मॉइस्चर रहता है तो मॉइस्चर के कारण वेट तो ज़्यादा हो जाता है पर जब वो बर्न होता है तो उसमें से हीट थोड़ी सी निकल रही। तो ये इस तरीके से कैलोरीफिक वैल्यू उसकी अफेक्ट करती है। नेक्स्ट इज मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। थर्ड इज मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। अब मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर की जहाँ हम बात करते हैं, सबसे पहले हम इग्निशन टेम्परेचर को देखेंगे कि भाई जो बर्निंग टेम्परेचर जिस पर वो इग्नाइट होता है, जलता है, वही उसका इग्निशन टेम्परेचर होता है। आप देखते हैं कि अलग अलग फ्यूल के इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होते हैं। आप पेट्रोल को जलाइए एकदम बहुत जल्दी जल जाएगा, आप वुड को जलाइए तो आपको जलाने में काफ़ी समय लग रहा है। तो वो इग्निशन टेम्परेचर उसके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो अगर मान लीजिए बहुत लो इग्निशन टेम्परेचर है तो होगा क्या कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर भी वो क्या होता है, जल सकता है। तो जल सकता है तो वो भी एक अच्छा फ्यूल नहीं माना जाएगा। और यदि टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई है तो उसको बर्न कराने के लिए हमको दूसरा फ्यूल लगेगा। तो इस तरीके से हमको ना तो लो सही है ना हाई सही है। इग्निशन टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए, जो एकदम हमारे जो भी हम हैंडलिंग है उसकी हम प्रॉपर कर सकें और इसमें किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद फिर फोर्थ है यूनिफॉर्म साइज। यूनिफॉर्म साइज। अब यूनिफॉर्म साइज की हमने क्यों बात की है, यहाँ पर क्या होता है कि यदि मान लीजिए फ्यूल जो भी है, मान लीजिए वो सॉलिड स्टेट में है, अब यदि उसके जो भी पार्टिकल्स हैं जो भी हमने लिया हुआ वो बिल्कुल सेम साइज़ के होंगे तो जो हीट जो लिबरेट होगी वो एक कांस्टेंट रेट पर मिलेगी। अब कभी बड़ा साइज़ का है फ्यूल, कभी छोटा साइज़ का है। कोयला है मान लीजिए बड़ा साइज़ का है, छोटा, कभी हीट बिल्कुल कम हो जाएगी, कभी हीट ज़्यादा हो जाएगी। तो ये इस तरीके से जो थोड़ा सा अनइवन टेम्परेचर हमको मिलेगा तो उससे हो सकता है कि हमारा जो भी रिएक्शन है वो ख़राब हो सकता है। तो उसके लिए
हमको यहाँ पर यूनिफॉर्म साइज़ का यदि हमको मिलता है फ्यूल होता है तो वो बिल्कुल सही रहता है। फिर उसके बाद है यहाँ पर फिफ्थ है हाई कैलोरीफिक इंटेंसिटी। यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ पर इंटेंसिटी है। वैल्यू का मीन्स क्या होगा, हाई कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट, और इंटेंसिटी का मतलब होता है कि कितने हाईएस्ट टेम्परेचर तक वो उसको ले जा सकता है, वो होती है उसकी इंटेंसिटी। तो कभी कभी फ्यूल बर्न तो हो रहा है पर मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा रहा है, कभी मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा सकता है, कभी 150 तक। तो जितना मैक्सिमम टेम्परेचर वो अचीव करता है वही उसके क्या कहलाती है, कैलोरीफिक इंटेंसिटी। तो कई बार ऐसा होता है कि हीट तो निकल रही है पर इतना स्लो निकल रही है कि पता चला हमने कुकिंग करने के लिए हमने कोई भी चीज़ रखा है वो इतना स्लो टेम्परेचर है कि कुक ही नहीं हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं इंटेंसिटी का भी इस पर जो है वो बहुत इफ़ेक्ट होता है। उसके बाद है लो नॉन कम्बस्टिबल मटेरियल। अब क्या होता है कि यहाँ पर फ्यूल जो होता है उसमें दो प्रकार के पार्ट होते हैं, एक होता है कम्बस्टिबल पार्ट और एक होता है नॉन कम्बस्टिबल पार्ट। कम्बस्टिबल पार्ट में ज्वलनशील वाला, जैसे इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये जो है वो जलती हैं चीज़ें। तो जिसमें कार्बन का परसेंटेज कितना है, हाइड्रोजन का कितना है, ऑक्सीजन का कितना है, सल्फर का कितना है, ये कम्बस्टिबल पार्ट होते हैं। और कुछ होते हैं नॉन कम्बस्टिबल पार्ट, उसमें मॉइस्चर आ जाता है, उसमें ऐश आ जाता है, उसमें कई सारे फिक्स्ड कार्बन वगैरह जो होते हैं जो जलते नहीं हैं। तो यदि इसमें नॉन कम्बस्टिबल पार्ट ज़्यादा रहेगा तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम हो जाएगी और वो फ्यूल अच्छा नहीं माना जाता। तो उसके लिए हम यहाँ पर ध्यान रखें कि लो नॉन कम्बस्टिबल मटेरियल होना चाहिए, तो उससे फ्यूल की इंटेंसिटी भी बढ़ती है और कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो भी बढ़ती है। इसके मॉडरेट हीट रेट, तो मॉडरेट हीट रेट जो होता है मतलब कभी कभी होता ये है कि फ्यूल एकदम से बर्न हुआ और एकदम से जल के ख़त्म हो गया। तो अगर अब एकदम से जल करके एकदम तेज़ी से जला, ब्लास्ट ऐसा हुआ, ख़त्म हो गया, तो वो फ्यूल ऐसा कोई काम का हमारा रहेगा नहीं। हमको तो चाहिए है कि एक रेट मिले, मॉडरेट रेट पे वो बर्न होता रहे। फिर इजीली अवेलेबल इन लो कॉस्ट, है ना। तो यहाँ पर हमको इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए और लो कॉस्ट पर भी मिलना चाहिए। बहुत ज़्यादा महंगा यदि फ्यूल होगा तो इनपुट हमको ज़्यादा देना है और आउटपुट हमारा कम है या तो उससे एफिशिएंसी पर अफेक्ट होता है। तो इजीली अवेलेबिलिटी इसकी होना चाहिए। नेक्स्ट इज इजी स्टोरेज। अब स्टोरेज भी हमारा इजी स्टोरेज या इजी ट्रांसपोर्ट, है ना, ट्रांसपोर्ट भी हमारा जो है वो इजीली हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन है, स्टोरेज है, अवेलेबिलिटी है, ये तो हमारे बेसिक्स हैं कि भाई हमको ये चीज़ होना ही चाहिए तभी वो फ्यूल हमारा काम का आएगा। तो यहाँ पर ये हमने कुछ अच्छे फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं। इसके बाद हम देखेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कंबशन ऑफ फ्यूल। आई होप इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। यदि कहीं पे भी कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन पर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर।